अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ HTML में किस तरीके से नेस्टेड लिस्ट को लिखवाया जाता है उसको एक्सप्लेन करने आई हूँ। उसको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में कोड के साथ। मेरी वीडियोस को काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML कोड के अंदर किस तरीके से नेस्टेड लिस्ट को लिखवाया जाता है या नेस्टेड लिस्ट को किस तरीके से वेब पेज में टाइप करवाया जाता है। ये मेरा पूरा लिखा हुआ कोड है। वेब पेज ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिया है। पहले मैं आपको वेब पेज की आउटपुट भी दिखा दूँ। इस तरीके से कुछ पेज की लुक आएगी। ठीक है, और ये आपके पास नंबर आएंगे और नंबर के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं जिसको आप कहते हैं बुलेट्स पॉइंट के अंदर लिखी हुई, इस तरीके से कुछ आउटपुट आने वाली है। ठीक है, कोड अब बैक एंड पे जो चल रहा है उसको समझा दूँ आपको कि ये पूरी वेब पेज पे ये लिखा हुआ ये लिखी हुई लिस्ट किस तरीके से आई है। इसको बोलते हैं, इस पूरी लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का फ़ायदा क्या है, ये किसी भी वेब पेज पे अगर लिखा हुआ हो तो रीडर के लिए बहुत इजी है इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना। अब इसका जो बैक एंड पे कोड चल रहा होता है वो किस तरीके से चल रहा होता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले HTML का आपका स्टार्टिंग टैग होता है। सेम इस तरह HTML का क्लोजिंग टैग होता है, जो ये देख लें आपका लास्ट में लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से आपका क्या है, जैसे ही आप HTML का कोड लिख लेते हैं उसके बाद आपने हेड का टैग लिखना होता है। हेड के टैग के साथ टाइटल का टैग लिखना होता है। हेड का टैग क्या करता है, हेड का टैग सबसे लास्ट में HTML के टैग के साथ ही हमेशा क्लोज होता है। हेड का टैग स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी, हेड का टैग आपका टाइटल के टैग के साथ क्लोज हो जाता है। टाइटल का टैग क्या है, जो आपने पेज का नेम रखना होता है, अपने वेब पेज का नेम, उसको आप हमेशा टाइटल के टैग के अंदर लिखते हैं। दैट इज़ जो आज की वेब पेज है वो नेस्टेड लिस्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैंने अपने उस पूरे वेब पेज का नाम नेस्टेड लिस्ट लिखा है, उसको मैंने टाइटल के टैग के अंदर लिखवाया है। अब जी HTML की बॉडी स्टार्ट की जाती है, उसमें सबसे पहला जो हेडिंग दी गई है पूरे वेब पेज के ऊपर सबसे लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अभी तक मैंने कोई टैग यूज़ नहीं किया। ठीक है, ये वो टैग्स हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। ये इस पूरे चीज़ की टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की हेडिंग चली जाएगी मेरे वेब पेज के ऊपर। सबसे पहले अभी तक मैंने क्या क्रिएट करवाया है, वेब पेज का नेम, दैट इज़ नेस्टेड लिस्ट, जो टाइटल के टैग के अंदर यूज़ किया है। देन मैंने अपने वेब पेज की हेडिंग रखी है H3 साइज़ की, और उसमें क्या हेडिंग में लिखवाया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब नेस्टेड लिस्ट को लिखवाया कैसे जाता है, आपने दो तरह की टाइप्स की लिस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, दैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने पढ़ा था OL का टैग, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए पढ़ा था UL का टैग। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अभी आपको वेब पेज दिखा दूँ, आप देख रहे हैं जो ये नंबरिंग के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी देख रहे हैं, 1 और 2, ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। रैंडम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो आपको सामने लिखे हुए, ये आपके अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके नंबरिंग नहीं दी हुई, सिर्फ बुलेट्स के साथ कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाती है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर मर्ज हुई है। इस पूरी को आप बोलते हैं, इस पूरे वेब पेज को आप बोलते हैं कि ये आपकी कोई नेस्टेड लिस्ट लिखवाई हुई है किसी वेब पेज ने। अब ये नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट वेब पेज के पीछे जो बैकएंड कोडिंग है उसमें कैसे लिखवाई जाती है, सबसे पहले आप लिखवाते हैं ऑर्डर लिस्ट का टैग। ऑर्डर लिस्ट के बाद जो आपके पास ऑर्डर लिस्ट में लिखवाए गए आइटम्स हैं उनका क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम, LI। तो पहला ऑर्डर लिस्ट का जो मेरा आइटम है वो है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम का जो पहला ऑर्डर टैग है वो है प्राइमरी मेमोरी। अब इस ऑर्डर टैग के अंदर जो लिस्ट जाने वाली है वो जाने वाली है UL, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या लिखवाना है मुझे, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब मुझे पता है ये दोनों रैंडम एक्सेस और रीड ओनली मेमोरी, ये दो क्या हैं, ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। और किस चीज़ के लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, UL के। अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं रैंडम एक्सेस और रीड ओनली। तो ये दोनों अनऑर्डर्ड यानी कि बुलेट में लिखे गए पॉइंट्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद UL का टैग यहाँ पे आपने करना है क्लोज। याद रखिएगा, मैंने अभी OL का टैग क्लोज नहीं किया, UL अनऑर्डर लिस्ट का टैग और अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करने का टैग लिखा है। इसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम अगला मेरा चला जाएगा जी सेकेंडरी मेमोरी का।
ठीक है। और वो सेकेंडरी मेमोरी लिखवाई जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है ये भी मेरी ऑर्डर लिस्ट में लिखवाई जाएगी। उसका अनऑर्डर लिस्ट में लिखेगा क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड यूएसबी फ्लैश। ये दोनों लिस्ट ऑफ आइटम भी मेरे ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखवा दिए जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने OL का टैग यहाँ पे क्लोज़ किया है। यहाँ पे OL का टैग क्लोज़ होने के बाद यानी कि ऑर्डर लिस्ट बंद हो जाएगी और इसके अंदर दो अनऑर्डर लिस्ट के आइटम्स चले जाएंगे। दो अनऑर्डर लिस्ट कौन से हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सिमिलरली मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी एंड यूएसबी फ्लैश मेमोरी। तो एक अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखवाई गई है, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं आप नेस्टेड लिस्ट। ये लिखवा देने के बाद सबसे लास्ट में आपने बॉडी क्लोज करनी है और उसके बाद HTML क्लोज करना है। ये दो टैग्स सबसे किसी भी कोड के एंड पे क्लोज करवाए जाते हैं। फाइल को करना है सेव, और फाइल को सेव करने का मैंने आपको मेथड बताया है, हमेशा HTML की एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। सेव करने के बाद वेब पेज ये दिखें, इस तरीके से पूरी आउटपुट आपके सामने आ जाती है। तो आज के कोड में आपने क्या सीखा है, हाउ टू क्रिएट आ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, और ये आप देख रहे हैं सामने नेस्टेड लिस्ट का डिस्प्ले। नेस्टेड लिस्ट किस तरीके से डिस्प्ले होके आपको अपनी आउटपुट दिखाती है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टैग्स के साथ और नेक्स्ट HTML में वेब पेज को किस तरीके से चेंजेस लाके क्रिएट कराया जाता है, उनको देखने के लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स को देखते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।